शहजादा और मयूर सिंहासन, जहांगीर की शुरुआती जिंदगी। सलीम, जिन्हें बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, मुगल दरबार की शानो शौकत में पैदा हुए थे। वो बादशाह अकबर के बेटे थे, जो अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक प्रतिभा के लिए मशहूर थे। जहांगीर की मां जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं। अकबर से उनकी शादी एक रणनीतिक गठबंधन थी, जिसने मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली राजपूत राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत किया। छोटी उम्र से ही जहांगीर दरबारी जीवन की जटिलताओं से रूबरू थे। उन्होंने कला, साहित्य और सैन्य रणनीति में पारंगत एक शाही शिक्षा प्राप्त की। हालांकि उनका पालन पोषण उनके पिता की कठोर उम्मीदों के साये में भी हुआ। अकबर, जो चाहते थे कि उनका बेटा एक योग्य उत्तराधिकारी बने, ने कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन लागू किया। जैसे जैसे जहांगीर बड़े होते गए, एक स्याह पहलू भी सामने आया। उन्होंने अपनी लिप्तता, खासकर शराब और अफीम के प्रति अपने लगाव के लिए एक कुख्यात प्रतिष्ठा हासिल की। इन आदतों ने उनके पिता के साथ उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया। अकबर, एक धर्मनिष्ठ मुसलमान जिन्होंने शराब को त्याग दिया था, अपने बेटे की इन आदतों से बहुत परेशान थे। अपने मतभेदों के बावजूद अकबर ने जहांगीर की बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को पहचाना। उन्होंने उन्हें महत्वपूर्ण सैन्य कमान और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी। इन अनुभवों ने जहांगीर को विशाल मुगल साम्राज्य के कामकाज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की और कुछ मायनों में उन्हें शासन की चुनौतियों के लिए तैयार किया। एक परेशानी भरा राज्याभिषेक, विद्रोह और अकबर का साया। 1605 में अकबर की मृत्यु सत्ता का एक निर्बाध परिवर्तन होना चाहिए था। जहांगीर उत्तराधिकारी नामित थे, हालांकि मयूर सिंहासन का रास्ता इतना आसान नहीं था। उनके राज्याभिषेक को तुरंत विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे राजकुमार खुसरो ने अपनी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी थीं। असंतुष्ट रईसों के एक गुट द्वारा समर्थित खुसरो ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। यह विद्रोह हालांकि अल्पकालिक था, जहांगीर के शासनकाल की शुरुआत पर एक लंबी छाया डाल गया। जहांगीर ने विद्रोह को कुचलने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया। उन्होंने एक निर्णायक युद्ध में खुसरो की सेनाओं को हराया। अपने बेटे को बंदी बना लेने ने जहांगीर के सामने एक दुविधा खड़ी कर दी। दया और सुलह अधिकार जताने की आवश्यकता से टकरा गई। जहांगीर के शासन के शुरुआती वर्षों को अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने पिता के साये से उभरने की आवश्यकता ने परिभाषित किया। अकबर का अनुसरण करना एक कठिन कार्य था। उनकी विरासत जहांगीर के शासनकाल पर बड़ी दिखाई देती थी, अपेक्षाओं को आकार देती थी और तुलनाओं को आमंत्रित करती थी। न्याय की जंजीर, जहांगीर के शुरुआती सुधार। जहांगीर हालांकि अपनी लिप्तता के लिए जाने जाते थे, उनमें न्याय की प्रबल भावना भी थी। बादशाह के रूप में उनके पहले कार्यों में से एक न्याय की जंजीर स्थापित करना था। यह एक प्रतीकात्मक हाव भाव से कहीं बढ़कर था। यह निष्पक्षता बनाए रखने और अपनी प्रजा की दलीलों को सुनने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता था। शुद्ध सोने से बनी यह जंजीर आगरा के शाही महल और यमुना नदी के तट पर बने एक मंडप के बीच लटकी हुई थी। कोई भी, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कुछ भी हो, बादशाह का ध्यान आकर्षित करने और न्याय की मांग करने के लिए जंजीर खींच सकता था। प्रतीकात्मक भव्य था कि इस कार्य का एक व्यावहारिक उद्देश्य था। इसने भ्रष्ट अधिकारियों या अनसुलझे शिकायतों के खिलाफ निवारण का मार्ग प्रदान किया। जंजीर न्याय के वितर्क के रूप में बादशाह की भूमिका की एक दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करती थी। इसने इस विचार को पुष्ट किया कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं है। जहांगीर के शुरुआती सुधार न्याय के दायरे से परे थे। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने और किसानों पर बोझ को कम करने के उद्देश्य से नीतियां लागू की। वह समझते थे कि साम्राज्य की स्थिरता के लिए एक समृद्ध आबादी आवश्यक है। भाग 4। मुगल हरम में प्यार और वियोग, जहांगीर की कई पत्नियां। मुगल बादशाह अपने भव्य दरबारों और शानदार जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दुनिया का अभिन्न अंग थे हरम की महिलाएं। जहांगीर का भी अपने पिता की तरह एक बड़ा हरम था। उन्होंने विभिन्न राजपूत और फारसी कुलीन परिवारों की राजकुमारियों से शादी की। ऐसे गठबंधन जिन्होंने राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया और साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। उनकी कई पत्नियों में से कुछ ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। मानबाई, एक राजपूत राजकुमारी, जहांगीर की पहली पत्नी थी। वह राजकुमार खुसरो की मां थी। दुख की बात है कि मानबाई का जीवन दुख में समाप्त हो गया। अपने बेटे के विद्रोह और उसके बाद के परिणामों से जूझने के बाद बहुत कम उम्र में ही कथित तौर पर उन्होंने अपनी इच्छा से जान दे दी।
नूरजहां, जिनसे जहांगीर ने 1611 में शादी की, उनकी सबसे शक्तिशाली पत्नी बनी। उनकी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक कुशाग्रता और महत्वाकांक्षा स्पष्ट थी। धीरे धीरे वह मुगल दरबार के भीतर अभूतपूर्व प्रभाव के पद तक पहुंच गईं। जहांगीर की पत्नियों की कहानियां केवल रोमांस और दरबारी साजिशों की कहानियां नहीं हैं। वे मुगल अभिजात वर्ग के भीतर महिलाओं के जीवन की झलक पेश करती हैं। कुछ नूरजहां की तरह ने काफी शक्ति और प्रभाव हासिल किया। अन्य ने खुद को दरबारी राजनीति के बहाव और बादशाह की सनक के बीच फंसा हुआ पाया। भाग 5। राजकुमार खुसरो की त्रासदी, विद्रोह और सुलह। राजकुमार खुसरो के विद्रोह ने जहांगीर के शासनकाल पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये मुगलों जैसे प्रतीत होने वाले सुरक्षित राजवंश के भीतर भी सत्ता की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता था। जहांगीर और खुसरो के बीच का रिश्ता जटिल था। अपने शुरुआती गुस्से और निराशा के बावजूद जहांगीर के मन में अपने बेटे के लिए गहरा स्नेह था। उन्होंने परम दंड देने में संकोच किया। सिंहासन के संभावित प्रतिद्वंद्वियों को रोकने के लिए उस समय के एक सामान्य अभ्यास के तौर पर खुसरो को अनहा कर दिया गया था। हालांकि खुसरो को एक खतरे के रूप में बेअसर करने के उद्देश्य से किए गए इस कृत्य ने विद्रोह की चिंगारी को नहीं बुझाया। खुसरो दरबारी साजिश का केंद्र बिंदु बना। जो लोग जहांगीर का विरोध करते थे, उन्होंने राजकुमार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसके इर्द गिर्द वे रैली कर सकते थे। 1622 में खुसरो की हत्या उसके भाई राजकुमार खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से जाने गए, के आदेश पर कर दी गई। खुसरो की मौत ने जहांगीर को बहुत प्रभावित किया। इसने सुलह की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। शाही परिवार के भीतर के इस दुखद प्रकरण ने मुगल दरबार के भीतर सत्ता संघर्ष की क्रूर वास्तविकताओं को उजागर किया। इसने उस बारीक रेखा को भी प्रदर्शित किया जिसे बादशाहों को अक्सर क्रूरता और व्यावहारिकता के बीच चलना पड़ता था।